घर में फालतू सामान कैसे इकट्ठा हो जाता है। हमारा दिमाग लॉस एवर्जन की वजह से चीज़ें फेंकने में हिचकिचाता है। हमें लगता है कि शायद कभी ज़रूरत पड़े, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि अभी नहीं, लेकिन बाद में काम आएगा, और इसी चक्कर में चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं। कुछ चीज़ें हमारी यादें से जुड़ी होती हैं, इसलिए हम उन्हें फेंकने में हिचकिचाते हैं। कई बार हम सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए चीज़ें खरीदते हैं और फिर वह बिना इस्तेमाल के ही पड़ी रहती हैं। असल में हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारा दिमाग बाहरी चीज़ों से प्रभावित होता है। खासकर मार्केटिंग, सोशल मीडिया और न्यूरोसाइंस में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों से। ये सब मिलकर हमारे दिमाग को इस तरह प्रोग्राम कर देते हैं कि हम बिना ज़रूरत के भी चीज़ें खरीदने लगते हैं और घर में फालतू सामान इकट्ठा होता रहता है। जब हम नई चीज़ें खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन नामक न्यूरोकेमिकल रिलीज होता है, जो हमें खुशी का एहसास कराता है। मार्केटिंग कंपनियां इस चीज़ को समझ चुकी हैं और हमें बार बार नए प्रोडक्ट्स दिखाकर डोपामिन रिलीज करवाती रहती हैं, ताकि हम बिना ज़रूरत के सामान खरीदते रहें। यही कारण है कि हम कई बार सिर्फ खुशी के लिए चीज़ें खरीद लेते हैं, चाहे उनकी ज़रूरत हो या ना हो। बाय वन गेट वन फ्री, लिमिटेड टाइम ऑफर, मेगा सेल जैसी स्कीम्स हमें यह महसूस कराती हैं कि अगर हमने अभी नहीं खरीदा तो हमें नुकसान हो जाएगा। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट कहलाता है, जो हमारे दिमाग बार बार सोचता है और हमें बेवजह खरीदारी करने पर मजबूर कर देता है। असल में कंपनियां पहले ही दाम बढ़ाकर फिर छूट का लालच देकर हमें बेवकूफ़ बनाती हैं। जब हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमें अचानक ऐसे प्रोडक्ट दिखने लगते हैं जो हमने कभी ज़रूरत के रूप में नहीं सोचे थे। ये सब टारगेट एडवर्टाइजिंग की वजह से होता है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरोसाइंस मिलकर हमारे दिमाग को इस तरह प्रभावित करते हैं कि हमें लगे हाँ मुझे ये चाहिए। उदाहरण के लिए आपने गूगल पर कोई प्रोडक्ट सर्च किया और अब हर जगह उसी से जुड़े एड्स दिखने लगते हैं। जब हम मन की कमी पूरी करने के लिए कोई सामान खरीदते हैं तो इसे इमोशनल शॉपिंग भी कहा जाता है। जब हम उदास होते हैं, खुश होते हैं या तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग इन्हीं भावनाओं को शांत करने के लिए खरीदारी का सहारा लेता है। इसे रिटेल थेरेपी कहा जाता है, यानी जब हम चीज़ें खरीदकर अपना मूड को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक अस्थायी खुशी होती है। इस जाल से बचने के लिए क्या करा जाए? 30 डे रूल अपनाएं। अगर कोई चीज़ खरीदने का मन करे तो 30 दिन तक इंतज़ार करें। अगर तब भी ज़रूरत लगे तभी खरीदें। एक खरीदो एक हटाओ नियम। अगर आप कोई नई चीज़ लाते हैं तो घर की कोई पुरानी चीज़ दान करें या हटा दें। ज़रूरत वर्सेस चाहत को पहचानें। हर बार कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या ये वाकई मेरी ज़रूरत है या सिर्फ एक चाहत है। नो स्पेंड चैलेंज करें। हर महीने कम से कम एक हफ्ते तय करें जब आप कोई गैर ज़रूरी चीज़ नहीं खरीदेंगे। मार्केटिंग ट्रिक से बचें। किसी भी सेल, डिस्काउंट या लिमिटेड ऑफर के झांसे में ना आए। अगर वाकई ज़रूरत होगी तो वह चीज़ बिना सेल के भी खरीदी जा सकती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से बचें। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर दिखने वाली हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि आपके काम की ही हो। खरीदने से पहले चीज़ों की सोचें कि आपकी असल ज़रूरत है या सिर्फ किसी ऐड का असर है। हमारा दिमाग पूरी तरह से मार्केटिंग, सोशल मीडिया और न्यूरोसाइंस की तकनीकों से कंट्रोल किया जाता है, ताकि हम बिना सोचे समझे चीज़ें खरीदें और घर में फालतू सामान इकट्ठा करें। अगर हमें इस जाल से बचना है तो हमें अपने दिमाग को खुद कंट्रोल करना होगा और सिर्फ वही चीज़ें खरीदनी होंगी जो वाकई ज़रूरी हैं। तो अगली बार जब कुछ खरीदने का मन करे तो ज़रा रुक कर सोचें, ये आपकी असली ज़रूरत है या किसी और ने आपके इसे खरीदने के लिए मजबूर कर दिया है। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।